दुनियादारी में, काम धंधों में इतना मस्त हो गया कि उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड याद ही नहीं रहता। हम कभी ये नहीं कहते कि दुनियावी काम धंधा नहीं करना है। इस धरती पे जन्म लिया है तो कर्म जोगी बनना लाजमी है, और कर्म अच्छे करने हैं, बुरा नहीं करना। अच्छे कर्म कैसे संभव है? आप समाज में रहते मेहनत करो, खेती बाड़ी है, नौकरी पेशा है, दुकानदार हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, कोई भी काम आप करते रहिए, लेकिन काम करते हुए मेहनत, लगन, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, दशानुआदि किर्त करके कमाओ। कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ना कमाओ। कभी नहीं रोका जाता कि आप कर्म ना करो, कर्म करो, पर बुरे कर्म ना करो। कर्म करना तो इंसान के लिए अति जरूरी है। जो कर्म नहीं करते उनका मन बिगड़ैल हो जाता है। बैठे बैठे योजनाएं बनाते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आखिर वो पाप की तरफ बढ़ जाते हैं। बुरे काम करने में, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ऐसे नहीं तो रातों रात ऐसे अपने अमीर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कर्म बुरे ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। इंसान कर्म करता रहे और ज्ञान जोगी भी बना रहे। आपको ज्ञान हो, आप जौन सा कर्म करने जा रहे हैं वो कहीं गलत नहीं, क्योंकि जो गुरु पीर फकीर सच्चे का बन जाता है, हम 100% गारंटी देते हैं, उसे कर्म करते समय ये मालूम हो जाता है कि ये कर्म बुरा है और ये कर्म अच्छा है। हो ही नहीं सकता एक सत्संगी को ये पता ना चले कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा अच्छा है। लगातार सुमरण करने से अच्छे कर्मों में चलने की मदद मिलती है, और सुमरण न करने से मन बहक जाता है। पता होते हुए भी इंसान बुरा कर्म कर बैठता है, कई बार अनजाने में होता है, तो उसे मालिक पल में मुआफ कर देते हैं और बदले में खुशियों से माला माल कर देते हैं। कर्म बुरा ना करो, सोच के बुरा ना करो, हमेशा मालिक से अच्छे कर्म के लिए दुआ करो और सुमरन करो, तो यकीनन आप अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ेंगे। सुमरन करते हुए मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता इस संसार में उसे खुशियां मिले? ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो अपने लिए दुख चाहता हो, गम चाहता हो, बीमारियां चाहता हो। ठीक है, कोई अपने जीवन से ऊब जाए, दिमाग पे बोझ पड़ जाए तो बात अलग है, ऐसा सोचने लग जाए। अदरवाइज नॉर्मल माइंड जिनका है वो कभी ये नहीं सोचते कि जीते जी उनको गम, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियां आए। वो तंदुरुस्ती चाहते हैं, परिवार की तंदुरुस्ती चाहते हैं, और तंदुरुस्ती भी एक नियामत है मालिक की, और उस नियामत को बनाए रखने के लिए मालिक का नाम जपने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मेहनत कीजिए, कड़ा परिश्रम कीजिए, शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आत्मा तंदुरुस्त होगी तभी शरीर की तंदुरुस्ती का फायदा उठाया जा सकता है। तो काम धंधे के साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहें। सुमरन अति जरूरी है, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। जब तक इंसान सुमरन नहीं करता, मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाता। तो इसलिए भाई, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते सुमरन जरूर किया करो। सुमरन खुशियों का घर है। सुमरन करने से
गम चिंता परेशानी मिट जाती है। इसलिए सुमरन से अपनी आत्मा को जोड़ो और यहां तक संभव हो जो भी कोई बुराई की दलदल में फंस जाते हैं उनको सुमरन से जोड़ो। एक इंसान को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ देते हैं तो जिस तरह मां से बिछड़े बच्चे को उससे मिला दो, उससे हजारों गुना बढ़ के आपको मालिक खुशियां बख्श देंगे। सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफ़ शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है। वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है आप कब क्या, कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है।
लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे, हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा, पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं वैसी लाइन से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा, नहीं मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब, जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।